हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न सिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो हमारे ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं, जहां हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी समझते हैं जो उनसे पूछी जा सकती है इन दी मेन एग्जामिनेशन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस डेली करंट अफेयर्स सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इस सीरीज के सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज हेडलाइंस को देखने से पहले कल हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? बिहार बनी है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव ऑल पोलिंग स्टेशंस विद लेस देन 1200 electors. The eighth and last ship of anti-submarine warfare shallow watercraft that is ASW/SWC Yard 3034 अजय इसे लॉन्च किया गया है। अब मेरी पंचायत जो एप्लीकेशन है ये जीती है WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड। पार्लियामेंट ने पास किया है बिल्स ऑफ लैडिंग 2025। अब दीपक वागला has officially assumed the charge as the mission director of the Atal Innovation Mission एंड हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो चलिए आज की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं। तो पहली न्यूज हेडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन है, दैट इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 जुलाई। अब हम ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज इसी दिन 1927 में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था हमारे देश में, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। ये कहां से हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे स्टेशन से। बॉम्बे स्टेशन अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ओके, अब एक टाइमलाइन बताता हूं, कुछ स्टैटिक चीजें जो आपको याद रखनी है यहां से। अब इसके बाद 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनी ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, फिर हम लोग को आजादी मिली 1947 में। 1956 में क्या हुआ? 1956 में आकाशवाणी को अडॉप्ट किया गया, एज दी नेशनल ब्रॉडकास्टर, और 1957 में विविध भारती सर्विसेज को भी लाया गया। अब यहाँ पे आकाशवाणी की बात करी जा रही है तो उसका मोटो आपको याद रखना है। उसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, DOLLB, MHCT और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेशनल फ्लैग डे के बारे में। इसे हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा अडॉप्शन डे। इसी दिन 1947 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन नेशनल फ्लैग को फॉर्मली अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग की बात की जा रही है तो आपको पता है कि नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? हमारे देश की नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। अब ये कौन से साल में किया था? इन 1921। ओके, अब कौन से कांग्रेस सेशन में इस नेशनल फ्लैग को सबसे पहली बार फहराया गया था? ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें इस फ्लैग को सबसे पहली बार फहराया गया था। अब यहाँ पे आप बताइए कि इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? हु प्रेसाइडेड दिस सेशन? इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहर लाल नेहरू जी। ओके, देयर आफ्टर आपको ये बताना है कि ये जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये एक और चीज के लिए फेमस है। इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने कहां से कहां कनेक्ट किया, ऐसे ही आपको कनेक्ट करते रहना है और रिवाइज करना है। यूरोपियन यूनियन ने कुछ नए सैंक्शंस इंपोज किए हैं ऑन दी रशियन एनर्जी सेक्टर। अब यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म हुआ था? यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था इन 1993। ये आपको याद रखना है। सो पुदुचेरी ने लॉन्च किया है वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025। Now its aim is to bring thousands of irregular buildings into compliance by allowing owners to apply online and pay their prescribed fees. हमारे देश ने एक माइलस्टोन अचीव किया है
of doing 6 crore screenings under the National Sickle Cell Mission. अब जब भी ऐसा कोई मिशन या योजना होता है और उसका कोई एक ऐसा बड़ा फिगर अचीव होता है तो वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और प्रोबेबिलिटी रहती है कि उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि ये जो मिशन है ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2023 में। अब इस मिशन का एम है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसको बाय 2047 पूरा हमारे देश से खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। आखिर में आती है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई। अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस देखे उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम की जा सकती है इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ में बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, The Indian national flag was designed by Dash in 1921. पिंगली वेंकैया, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट। आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो दैट्स ऑल विद द डेली करंट अफेयर्स वीडियो। ऐसे ही डेली बेसिस पर अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.